नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है डिजिटल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे हिंदू धर्म में 2 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। लोग बेसब्री से नवरात्रि के समय का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे खास समय माना जाता है। शास्त्रों में त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई कारण होता ही है। ठीक इसी प्रकार साल में 2 बार नवरात्रि मनाने के पीछे भी एक मनोरंजन कहानी है। इस बार चैत्र नवरात्रि का जो समय आ रहा है वह 22 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च को खत्म होगा। इन दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे भक्ति भाव से की जाएगी। मित्रों, माता रानी का कई रूप है और उनका हर एक रूप भक्तों को सुख समृद्धि और शक्ति देने वाला है। माता रानी अपने भक्तों की छोटी सी पूजा साधना से प्रसन्न होकर उनकी झोली में सुख समृद्धि भर देती हैं। वहीं अगर नवरात्रि के दौरान कोई भक्त कुछ गलतियां कर देता है तो इससे माता रानी का क्रोधित रूप देखना पड़ता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जितनी जल्दी माता रानी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि माता रानी को सदैव प्रसन्न रखें। मित्रों, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि नवरात्रि के समय ऐसे कौन कौन से काम है जिन्हें करने से माता रानी प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन गलतियों के कारण देवी दुर्गा नाराज हो जाती हैं और हमें उनके क्रोधित रूप का सामना करना पड़ सकता है? अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में आपको वह कौन कौन से काम है जिन्हें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में, ताकि आप उन गलतियों को करने से बचें और माता रानी जी के विशेष आशीर्वाद के भागीदार बने। मित्रों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि माता रानी आपको कभी भी उनके लिए व्रत करने के लिए मजबूर नहीं करती। लेकिन अगर आप उनके लिए व्रत कर ही रहे हैं तो पूरी श्रद्धा विश्वास से करें। माता रानी की आराधना करते समय मन में किसी भी तरह की शंका या दुर्भावना ना करें, क्योंकि अगर आपके मन में शंका या दुर्भावना है तो आपका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन से अगर आप पूजा करते हैं तो कभी भी आपकी पूजा संपन्न नहीं हो सकती। इसीलिए माता रानी की पूजा आराधना करते समय हमेशा मन में माता रानी के प्रति सम्मान की भावना रखें। दूसरी बात, नवरात्रि के दौरान कभी भी मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता। तामसिक भोजन का सेवन करने से मन में गलत विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। अगर आप मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन नहीं करते, लेकिन आपके घर में कोई सदस्य करता है तो उसे भी जरूर मना करें। भले ही आप इन सब चीजों का सेवन नहीं करते, लेकिन अगर आपके घर में यह सब चीजें होंगी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। इसीलिए जहां तक हो सके इन चीजों से दूर रहें। तीसरी बात, नवरात्रि के समय किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग न करें तथा गाली गलौज, झूठ फरेब, चुगली, बुराई जैसी गलत बातों का प्रयोग न करें, क्योंकि जिस मुंह से हम माता रानी का पवित्र नाम स्मरण करते हैं, मंत्र जाप, आरती वगैरह करते हैं, उस मुंह से अपवित्र चीज नहीं निकलना चाहिए। चौथी बात, नवरात्रि के दौरान किसी भी व्यक्ति को बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। साथ ही साथ नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ व्रत करने वाले लोगों को शक्ति की आवश्यकता होती है। पांचवी बात, नवरात्रि के दौरान किसी भी जरूरतमंद लोगों को और कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें,
किसी की मदद करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से माता रानी की विशेष कृपा आप पर जरूर पड़ेगी। और कन्या तो माता रानी का ही स्वरूप होती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी कन्या के रूप में विचरण करती रहती है। ऐसे में अगर आपके घर से कोई कन्या खाली हाथ चली गई तो समझ जाइए कि आपने माता रानी को ही खाली हाथ भेज दिया है। तो जिस माता रानी ने हमें इस काबिल बनाया है उन्हें कभी भी निराश ना करें और हर जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं। छठवीं बात मित्रों, नवरात्रि के दौरान किसी भी व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, माता जी का व्रत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठ जाएं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वह सबसे खास और पवित्र होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दौरान ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठते हैं और माता रानी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होगी और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। सातवीं बात, अगर आप नवरात्रि के दौरान कलश या अखंड ज्योत रखे हैं तो उसे आपको छोड़कर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कलश को माता की आस्था और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर कलश गलती से किसी घरेलू जानवर से गिर जाए तो यह हमारे लिए अशुभ साबित हो सकता है और हमें इसका विपरीत फल मिल सकता है, क्योंकि जहां कलश और अखंड ज्योत होता है वहां माता रानी वास करती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।